हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और मैं हूं अमित कुमार और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्लास 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने की बात करूं, अब तक आप कंपनी अकाउंट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि बेसिक अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरली हमने यही पढ़ा है अब तक कि जितने भी हम लोग काम करते हैं, हमारा मकसद जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से ही काम कर रहे हों। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम बिना किसी प्रॉफिट के कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग दान वगैरह करते हैं। दान करने के पीछे आपको पता है कि आपको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, बट आप दान करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा, उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली में काम करती हैं लोगों के भले के लिए या फिर सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। तो क्योंकि उनका पर्पस यहाँ पे प्रॉफिट कमाना ना हो करके सोसाइटी को इम्प्रूव करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चेंज होने का मतलब ये है कि जनरली अगर आप देखें किसी भी जब आपने कंपनी अकाउंट वगैरह थोड़ा बहुत आपने जो भी आपने किया है उसमें आपको बताया गया होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दो पर्पस से की जा सकती हैं। जैसे कि एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मोटिव, और दूसरा हो सकता है आपका क्या, जहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, जहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे होंगे, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट मोटिव के लिए तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते आ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। फिर हम क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग बहुत सारे अकाउंट्स बनाते थे जिनको हम बोलते थे लेजर बनाते थे हम लोग। ठीक है, लेजर बनाया है आपने, सॉरी ठीक से लिखा नहीं है आपने, फिर बनाया होगा लेजर। लेजर के बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ठीक है, और फाइनली हम लोग बनाते थे क्या, बैलेंस शीट। यही करते थे हम। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, तो जो बेसिक जो हम अकाउंटिंग करते हैं टिल ट्रायल बैलेंस वो सेम होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर हमने कोई कंपनी खोली हुई है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन की हुई है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप फिर लेजर बना रहे होंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लेजर के बाद फिर आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बट फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जहाँ आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। वो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे आपका पर्पस प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, और प्रॉफिट जनरेट हो जब हम करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई सामान बेचते हैं और उसकी वजह से जो हमें फ़ायदा होता है उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोई सामान बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs होती हैं जो काम करती हैं लोगों के भले के लिए, तो ये कोई सामान तो बेचते हैं नहीं। तो क्या हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये हमको ये बताता है कि हमारे पास साल भर में कितना सारे पैसे आए हैं, जो आपके पास शो होगा आपके रिसिप्ट्स अकाउंट में, और पेमेंट में आपको शो होगा कि आपने क्या क्या खर्चे, आपने क्या क्या एक्सपेंडिचर आपने किए हैं अपने इस NGO को फंक्शनल रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, यहाँ पर आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जब आपके पास पहले ये पता चल जाएगा कि आपको कि आपके कितने सारे पैसे आए हैं और कितने सारे आपने खर्चे किए हैं,
फाइनली आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको शो करेगा कि आपको पूरे साल में कितने इनकम आपको रिसीव हुआ है और कितना आपने खर्चा किया है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन खास बात ये है, यहाँ पर जो बैलेंस शीट होगी वो दो बनेगी, एक बनेगी आपकी लास्ट ईयर की और एक आपकी बनेगी करेंट ईयर की। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं कहूँ बैलेंस शीट के बारे में तो होता क्या है कि वो आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों हमारे पास दो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, बैलेंस शीट 1 और बैलेंस शीट 2। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि लेजर और ट्रायल बैलेंस तक तो हमारा काम सेम रहता है, लेकिन उसके बाद हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, किसमें, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर दो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा क्यों होता है, आपको बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम वो सारे के सारे पैसे जो हमारे पास जनरेट होंगे पूरे साल में, मतलब जो उसमें कई सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें पैसा आ रहा होता है, और वो सोर्सेज जो होते हैं, नॉर्मल जो कंपनी जो फंक्शन करती है उसमें जो सोर्स का जो इनकम होता था वो जनरली क्या होता था, सेल एंड परचेज होता था। लेकिन आपका यहाँ पर सेल एंड परचेज की जगह पे ऐसे कई सारे सोर्सेज होंगे जहाँ से आपको पैसा रिसीव हो रहा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके खर्चे के, तो खर्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, खर्चों में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज़ वही होंगे जो आपके नॉर्मल जो आप कंपनी रन करते थे उसमें होते थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे खर्चों, ऐसे कुछ इनकम के सोर्सेज के बारे में जो सिर्फ आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही देखने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ अबाउट कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, और मतलब जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किस तरीके से बाकी की जो नॉर्मल कंपनी अकाउंट्स वगैरह से किस तरीके से डिफरेंट है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे फ़र्क होते हैं जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं जो कि हमें नॉर्मल अकाउंटिंग में नहीं देखने को मिलता। वो क्या होता है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या फिर आप कहें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली कंपनी में क्या होता था, आप ट्रेडिंग एंड परचेज एंड सेल करके ही आपको प्रॉफिट मिल रहा था या पैसा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके पास, आप यहाँ पे कोई चीज़ ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो आपके पास जो यहाँ पे पैसा आएगा उसके कई सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो अगर हम बात करें उनके सोर्सेज की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। अगर बात करें सब्सक्रिप्शन भी, ये वो पैसा होता है जो आप कुछ समय के लिए आप उसका मेंबर बनने के लिए कुछ बेसिक जो सर्विसेज जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन देती है उसको लेने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन का। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो आप इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है कि अभी इसकी मैंने जर्नल एंट्री कर दी है। अब क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री किया है तो इसकी दो डिफरेंट अकाउंट में इसकी एंट्री होनी चाहिए, और मैंने आपको यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आप देख सकते हैं आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये आपका रिसिप्ट साइड है जो कि डेबिट साइड है, पेमेंट आपका क्रेडिट साइड है, और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, एक्सपेंडिचर साइड जो है आपका डेबिट है और इनकम साइड आपका क्रेडिट है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसकी एंट्री की बात करूं तो आपको पता है कि आपके पास जो सब्सक्रिप्शन का क्या है, पैसा आया है, मतलब अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी क्या होगा, वो आपके लिए एक रिसिप्ट होगा। अगर रिसिप्ट होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे आप, रिसिप्ट साइड में। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ, अब तक आपने फिर एक जर्नल एंट्री की दो डिफरेंट अकाउंट में एंट्री होती है, एक आपने कर दी टू सब्सक्रिप्शन करके, जो इसकी सेकंड एंट्री है वो कहाँ जाएगी, अब वो आपकी आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्योंकि सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपका पैसा आया है, वो आपकी इनकम है, तो अब इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी इस साइड बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक जर्नल एंट्री की दो डिफरेंट अकाउंट में एंट्री कर दी है, और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जिसकी एंट्री मैंने यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में की थी, वो उसकी जो सेकंड एंट्री जो थी वो क्रेडिट साइड में आ रही है, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, लगभग सारी एंट्रीज का कुछ हद तक ऐसा ही होगा, लेकिन अगर वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा तो ही वो आपकी बाद में यहाँ से एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर हो रही होगी। लेकिन अगर वो आपका ना इनकम है और ना एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री जो होगी, सेकंड एंट्री, वो बैलेंस शीट में जाकर के होगी, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एंट्रेंस फीस की। ये वो पैसा है जो आप उस पर्टिकुलर मेंबर का हिस्सा बनने के लिए पहली बार फीस देते हैं। जनरली ये एक ही बार दी जाती है, वो भी एट द बिगनिंग। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू
एंट्रेंस फीस। ठीक है, अब अगर आप इसकी जनरल एंट्री के हिसाब से जब आप इसकी दोनों अकाउंट में एंट्री करेंगे तो आपको पता है कि एंट्री फीस के थ्रू आपका पैसा आ रहा है, मतलब आपकी ये रिसिप्ट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू एंट्रेंस फीस। ठीक है, और जो इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप लिख देंगे बाई एंट्रेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन ये वो पैसा होता है जो कि लोग अपनी मर्जी से दान वगैरह करते हैं, और जनरली जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस। ठीक है, अब जनरली जो डोनेशन होता है, अगर आप बात करें, अगर ये स्पेसिफाइड डोनेशन नहीं है, मतलब केवल आपको दान कर दिया गया है और आपको कोई पर्पस नहीं बताया है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपके पास इनकम है जिसका इसको आप खर्च किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर केवल आपके पास लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अगर है, अगर ये स्पेसिफाइड डोनेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहली एंट्री तो इसको आप यहाँ पे करेंगे टू डोनेशन। ठीक है, अगर ये स्पेसिफाइड डोनेशन होता तो भी जो उसकी पहली एंट्री होती वो रिसिप्ट साइड के डोनेशन साइड में होती। ठीक है, और क्योंकि अभी ये फिलहाल स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, आप इसकी इनकम साइड में लिख देंगे यहाँ पे बाई डोनेशन। बट अगर ये स्पेसिफाइड डोनेशन होता, अगर मैं लिख दूँ कि ये एक स्पेसिफाइड डोनेशन है, अगर ये स्पेसिफाइड होता, तो अब ये जो डोनेशन है इसकी एंट्री आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जहाँ मैंने की है वहाँ ना जा करके अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, बैलेंस शीट में जा करके होगी, क्योंकि अब ये आपके लिए इनकम नहीं है, अब आपके लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्पस को करने के लिए पैसा दिया गया है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो अब आपकी इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, लायबिलिटी साइड में करेंगे, वो भी कहाँ, बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम लोग लेगेसीज़ की। लेगेसीज जनरली ये होती है, लोग जो अपने मरने से पहले लिख करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये जो पैसा है या फिर मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा जो है आप पर्टिकुलर एनजीओ को या किसी चीज़ में दान कर दें। तो ये लेगेसी का वो पैसा होता है। जनरली कभी कभार अमाउंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी होते हैं, बट इसके लिए जो हमें एंट्री किताबों में करने के लिए कही गई है वो ये कही गई है कि हम इसकी एंट्री सीधा क्या करेंगे, हम इसको कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज लिखने के बाद पहले तो आपका ये रिसिप्ट साइड में आएगा क्योंकि आपके पास इससे पैसा आ रहा है, लेगेसीज, और फिर दूसरी एंट्री हम इसी कहाँ कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय लेगेसीज के नाम से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी, फंड्स की। फंड्स जनरली जो होते हैं ये स्पेसिफाइड होते हैं जनरली ये किसी पर्टिकुलर पर्पस को करने के लिए दिए होते हैं। तो क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपको एक पर्पस को करने के लिए दिया गया है, तो इसकी जनरली तो आप वही करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रांट्स की। ग्रांट्स भी आपके पास एक तरीके से पैसा आया हुआ है, अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट्स को जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कैपिटलाइज करते हैं। बट अगर ये नॉर्मल ग्रांट्स हैं तो इसकी एंट्री फिर यही हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट्स, और आप इसे क्या करेंगे, लिख देंगे फिर यहाँ पे ग्रांट्स के थ्रू आपका पैसा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी बाई ग्रांट्स। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट होता तो फिर आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना लिख के आप इसे कैपिटलाइज कर रहे होते, मतलब बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कर रहे होते आप एसेट साइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब आपके पास है फंड्स। फंड जनरली स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए दिए गए होते हैं। इनकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फंड्स, और क्योंकि आपके लिए पास पैसा आ रहा है इसके थ्रू, तो आप फंड्स करके आप रिसिप्ट साइड में एंट्री कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए पैसा मिला है, आप उस पैसे को फ्रीली खर्च नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो ये आपके लिए इनकम नहीं होगी, ये आपके लिए एक लायबिलिटी होगी। और अगर ये लायबिलिटी है तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में जाके आप इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम बात करते हैं सन्ड्री रिसिप्ट। ये छोटे मोटे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको पैसा मिल रहा होता है। जैसे मानिए आपके पास पुरानी रद्दी पड़ी हुई है न्यूज़पेपर वगैरह की, आप ऐसे तो वो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बेच के गड्डी बना के बाहर बेच दें, आप कबाड़े वाले को दे दें, तो आपको पता है कुछ ना कुछ आपको पैसा उसका मिल जाता है, और वो जो कुछ पैसा आपको मिल जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए इनकम होगा। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूँ जनरल एंट्री, तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट्स, और ये आप पहली इसकी एंट्री क्या कर देंगे, टू
सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है। और जो कि सेकेंड एंट्री आप कहाँ कर देंगे, आपके लिए इनकम है तो बाई सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है। फिर आपके पास है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये आपके पास ये जनरली जो पैसा होता है आपके पास एक बार में आ जाता है, लेकिन ये आपको पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम आपको किसी को सर्विस देनी होती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो पैसा होगा आप इसको कैपिटलाइज करेंगे, मतलब इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना लिख करके आप इसको सीधा एसेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, सॉरी ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। पहली एंट्री तो आप कर देंगे कि आपका पैसा आ रहा है टू लाइफ मेंबरशिप फी, ओके। और जो दूसरी एंट्री आप इसे क्या करेंगे, आप इसकी एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो करंट ईयर के खर्चे और इनकम होंगे आपके। लेकिन ये तो आपको ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको इसका जो कर्ज है, मतलब ये जो पैसा आपने लिया है, इसके लिए आपको सर्विस अगले आने वाले कई सालों तक देनी पड़ेगी। इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, आप इसे लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि जहाँ से पैसा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके रिसिप्ट साइड में शो होंगे। बाकी जो खर्चे होंगे वो आपके नॉर्मल कंपनी अकाउंट में सेम होते हैं, जैसे बिजली का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर आप लिखेंगे पेमेंट साइड में, ठीक है। और आपके एक्सपेंडिचर साइड में भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अगले आने वाले वीडियोज़ को भी देखें। थैंक यू।